तो आओ दिखाती हूँ, मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ 10 मिनट के लिए भी जाती हूँ तो मेरे रूम का हालत क्या हो जाता है। हाँ जी, तो ये है ना जो कुछ इसी तरह मेरे रूम का हालत यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ तक हो जाता है। क्या आपके रूम के साथ भी यही होता है? मेरे साथ तो हमेशा यही होता है और ये सब देख के मेरे सर में हो रहा है दर्द। पर क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही क्योंकि सोना मुझे ही है। तो चलो आओ दिखाती हूँ आपको मैं इंस्टेंट क्लीनिंग कैसे करती हूँ। ये देखो, पहले झटाझट से सारा सामान फेंक दिया हमने नीचे। बिस्तर पे कुछ लगे थे मेरे ब्लैंकेट के रोए तो मैंने फटाफट से ये चादर से झाड़ा, क्योंकि ये चादर हमने रखा है धोने के लिए। जो चीज़ें मैंने फेंकी हुई थी वापस से उसको समेटना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है। तो मैं लगी इसे फटाफट से फोल्ड करने और फोल्ड करके देखो एक तरफ जमा दिया। अब उसके बाद आगे देखो क्या होता है। आगे तो और अच्छी चीज़ें हैं कि कैसे करते हैं हम अपने रूम को क्लीन। तो ये देखो सारे कचड़े यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उठाया और चुपचाप से लेकर के इसको चली गई बाहर रख दिया, है ना। फिर वहाँ से लाई बाहर झाड़ू, मैंने रूम में मारी झाड़ू। और ये जो साइड में देख रहे हो ना, ये सारे हमारे फैंस बेचारे गिफ्ट दिए रहते हैं। तो जो भी अगर देख रहे होंगे उन फैन में से तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखो फटाफट से हो गई ना मेरे रूम की इंस्टेंट क्लीनिंग, यहाँ से वहाँ तक पूरी सफाई, है ना मज़ेदार बात। फिर उसके बाद पतिदेव का दोपहर से ही पार्सल आ कर के रखा हुआ था। मैंने सोचा चलो मैं कर देखती हूँ कि क्या है इसमें। हालांकि उन्होंने बताया था मुझे कि ये एक हमारा परफ्यूम है। तो मैंने भैया खोला बड़ी मशक्क़त के साथ, क्योंकि जितने पैसे की मुझे लगती है कि वो नहीं होती उतना मशक्क़त तो इसको खोलने में करना पड़ता है। तो मैंने एकदम बिल्कुल इसका चीड़ फाड़ कर दिया, क्योंकि ये इंसान नहीं है कि आराम से करूं। तो मैंने देखो अच्छे से इसका चीड़ फाड़ कर दिया और बड़ा ज़्यादा मेहनत लग रहा है भाई, क्योंकि इतनी अच्छे से ये लोग सील पैक देते हैं। तो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो जितना उसमें सामान नहीं था देखो उसमें इतना डस्ट भरा हुआ है। डस्ट देख करके तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि इतना कचरा मेरे रूम में फिर होगा और मुझे फिर ही भी निकालना पड़ेगा। वापस से देखो मेरे हाथ में आ गई छोटी सी पैकेजिंग। और इसमें तो एक चीज़ और जस्ट वाव है। ये आप जितना छोटा पैक देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि इसमें एक है। तो पहले तो इसमें पता नहीं क्या स्मोकी करके लिखा था, तो मुझे लगा क्या ये वाइन है। तो नहीं, ये वाइन नहीं है, कुछ और भी था। तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं, खोलते हैं। इतना छोटा सा वाइन तो आई थिंक नहीं हो सकता। तो इसमें से 2 पैकेज निकले। मैंने कहा वाह, इसमें 2 पैकेज आ गए, वेरी नाइस। उसके बाद मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरे काम का है या नहीं है। फाइनली मैंने डिसीजन किया मेरे काम का ये बिल्कुल नहीं है, तो वापस से उस पैकेट में रख देते हैं और पति देव के काम का है तो निकल। चलिए अब मिलते हैं, बाय बाय।